नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज आ रही है जो दिल्ली हाई कोर्ट से है, जहां पे क्या हुआ कि इनकम टैक्स अथॉरिटी, हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और साथ ही पीएम केयर्स अथॉरिटी और हमारा आरटीआई एक्ट यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, तीनों के तीनों आमने सामने थे। और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक मैटर को क्लोज किया है, जहां पे बात थी कि आरटीआई, हमें जवाब चाहिए आरटीआई में कि पीएम केयर्स के अंदर जो हमें एक्सेप्शंस मिले हैं, यानी कि जो टैक्स में रिबेट मिलती है, जब हमने पीएम केयर्स के अंदर जब हमने डोनेट किया था, तो वो जो पैसा हमने डोनेट किया था वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बने, ये बात हुई थी। अब हमें ये बताइए कि इसके अराउंड, पीएम केयर्स के अराउंड, इस पूरे फंड में क्या क्या और जो एग्जेम्पशंस थे वो सारा बताइए। और अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 पूरा फाइनेंशियल ईयर 19-20 का हमें चाहिए ब्यौरा। ये था आरटीआई में। तो टैक्स रिबेट के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद ये मैटर ऊपर जाता है, जहां पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन तक ये मैटर गया और इन्होंने ऑर्डर दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप डिस्क्लोज कर दीजिए ये इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसका डिस्क्लोजर इज एप्लीकेबल, इज अलाउड। तो इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीपीआईओ और हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर, ये सारे के सारे हाईकोर्ट जाते हैं दिल्ली में। और दिल्ली की आज, यानी कि सिंगल जज बेंच ने आज एक फैसला लिया और बोला कि नहीं दे सकते। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ऑर्डर है, हम उस ऑर्डर को आज क्वाश करते हैं। वो ऑर्डर आज से खत्म होता है। अब सीआईसी ऐसे ऑर्डर को और नहीं दे सकते हैं। क्या हुआ मैटर, पूरा मैटर जानते हैं। जब आरटीआई आई बॉम्बे से, मुंबई से, तो मुंबई में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आरटीआई डाली थी कि हमें बताइए कि जितने एग्जेम्पशंस जो क्लेम हुए हैं, साथ ही और ऐसे कितने सारे एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं बिफोर द आईटी डिपार्टमेंट। अब कौन से एप्लीकेशंस, ये एप्स माने कोई एप्स नहीं है, इस एप्स का मतलब है कि एप्लीकेशंस, यानी कि ऐसे कुछ कुछ आपने या आपके सामने ऐसे कुछ कुछ लेटर्स आए होंगे जो फाइल हुए होंगे अंडर क्लेम्स, और पीएम केयर्स की तरफ से क्या क्या एग्जेम्पशंस की फाइल आई हैं, क्या क्या नोटिंग्स आई हैं, हमें उसका ब्यौरा दें। अब इस आरटीआई के जवाब में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि देखो, जो पीएम केयर्स है, पहली बात वो तो है एक थर्ड पार्टी, ठीक है, पीएम केयर्स थर्ड पार्टी हो गया। और जो आईटी डिपार्टमेंट के जो सीपीआईओ होते हैं, यानी कि चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीपीआईओ, इनके डिपार्टमेंट से, यानी कि इनके ऑफिस से इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। ये बोला जाता है कि इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे हम, एक थर्ड पार्टी इंक्लूडेड है। ये एक्चुअली में ये फंड जो है ये थर्ड पार्टी है, ये पब्लिक अथॉरिटी है। और इस अथॉरिटी का जो पब्लिक जो डोमेन है, उसके ऊपर जो सवाल है वो ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में दो जजेस की बेंच के आगे चल रहा है कि क्या पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक फंड है, क्या इसके ऊपर और आरटीआई जा सकती है कि नहीं जा सकती है। वो क्वेश्चन ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है। तो सीपीआईओ साहब ने यहां पे इस चीज को मना कर दिया। ये बोला कि ऐसा है, आप चाहो तो जा सकते हो, पर हम इसको यहां से रिजेक्ट कर रहे हैं, हमने यहां से इसको खारिज कर दिया एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि आरटीआई एक्ट का 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे ये कहता है कि ये आता है एग्जेम्पशंस के अंडर, यानी कि हम इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। अब क्यों एग्जेम्पशंस के अंडर आ रहा है? ये बोला जा रहा है कि देखो, इससे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकल सकती है। आपको याद होगा आरटीआई के लिए हमने एक और वीडियो भी करी थी, उसमें हमने आरटीआई के ऊपर बात करी थी अग्निवीर के अराउंड। फिर हमने अपना जो चैप्टर पढ़ा है लक्ष्मीकांत का, जिसमें हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ा है, वहां भी हमने आरटीआई का जिक्र किया, आरटीआई के बारे में हमने पढ़ा है, भले बुक में नहीं था। आपको अगर और जानना हो 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के बारे में, तो वहां पे हमने सारे एग्जेम्पशंस के बारे में बात करी है। अब इसके बाद इस आरटीआई को खारिज कर दिया जाता है। फिर इसकी होती है फर्स्ट अपील। तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी के आगे भी ये जब एप्लीकेशन जाती है कि देखिए, हमने इनसे पूछी थी जानकारी और जानकारी जो है खारिज कर दी गई है। फर्स्ट अपील ने कहा कि हाँ, जो सीपीआईओ साहब ने बोला है वो जानकारी वही आंसर है, हम आगे आंसर नहीं दे पाएंगे। बात है क्योंकि पीएम केयर्स फंड एक थर्ड पार्टी है और इसके अराउंड हम अभी जानकारी डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहे हैं, नहीं हो सकती है। ठीक बात है। अब इसके बाद सेकंड अपील होती है, जो जाती है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने। अब यहां पे जो सीआईसी होता है, सीआईसी ऑफिस हमें पता है आरटीआई के लिए हमारा सबसे बड़ा ऑफिस है देश में। आरटीआई हमारा सबसे एक पसंदीदा टूल भी है, कई सारे एक्टिविस्ट होते हैं। तो यहां पे सीआईसी साहब ने कहा कि नहीं, यू हैव टू डिस्क्लोज, यू हैव टू डाइवल्ज द इंफॉर्मेशन। अब ये जब इंफॉर्मेशन आपको डाइवल्ज करनी, एक्चुअली ये केस कोई आज का नहीं है, ये 2021 से चल रहा है, आरटीआई 2021 की है, तब से मना हुआ। 2022 में ये दिल्ली हाईकोर्ट की एक कोऑर्डिनेटिंग बेंच के पास गया, एक
फिर कोऑर्डिनेट बेंच के पास गया, फिर वहां भी इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया था, ठीक है। फिर आज भी एक फैसला आया दिल्ली हाईकोर्ट का। तो सीआईसी साहब ने बोला था कि देखो ये आपको इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करनी चाहिए, ये आप कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है कि आईटी डिपार्टमेंट जाता है दिल्ली हाईकोर्ट कि क्या करें, हमें इस पे आप कोई आंसर दें अच्छा सा। तो इस आंसर को आज दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने आज इसको सॉल्व किया और बोला कि ये इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं है, ये इंफॉर्मेशन देना इसको हम नहीं दे सकते हैं। अब जो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या क्या रीजनिंग दी है हम एक बार उसको जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो पीएम केयर्स जो फंड है ये सेक्शन 2 सब क्लॉज एच आरटीआई एक्ट के तहत ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये उसकी डेफिनेशन में नहीं आता है, नहीं आ सकता। ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट की जो एक डिवीजन बेंच है उसके सामने ये केस चल रहा है। डिवीजन बेंच माने होता है जिसमें 2 जजेस की बेंच होती है, डिवीजन। अब ये डिवीजन बेंच के सामने ये केस इसलिए है, ये पता करने के लिए, ये सॉल्व करने के लिए कि पीएम केयर्स जो फंड है क्या वो आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पीएम केयर्स फंड के ऊपर सरकार का अगर हक है तो क्या उसमें पब्लिक पैसा है, तो क्या उस पब्लिक अथॉरिटी को डिस्क्लोज कर देना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। वो सारे क्वेश्चन भी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ऑलरेडी हैं। अब दूसरा, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला पहला पॉइंट तो ये कि देखो सेक्शन 2 की डेफिनेशन में इसकी आरटीआई की डेफिनेशन में पीएम केयर्स नहीं आ सकता है, साफ बात। फिर दूसरी बात बोली कि जब सीआईसी साहब ने ये बोला कि हाँ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो आप, तब इन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 11 ऑफ आरटीआई के तहत क्या होना चाहिए था, एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए था। जैसे क्या उन्होंने बोला कि क्योंकि इंफॉर्मेशन जो सॉर्ट करी गई है, इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है बाय द रिस्पोंडेंट या जो एप्लीकेंट है, जो ये जिन्होंने आरटीआई डाली है, इट रिलेट्स टू अ थर्ड पार्टी, ठीक है, पीएम केयर्स फंड। तो पीएम केयर्स फंड को सुना जाना चाहिए था। पीएम केयर्स फंड ऑट टू हैव बीन हर्ड। इनकी आपने बात सुनी ही नहीं। पीएम केयर्स एक अगर अथॉरिटी है जिसको आईटी डिपार्टमेंट एक थर्ड पर्सन मानता है, थर्ड अथॉरिटी मानता है, तो आप उनकी बात सुनते। अब सेक्शन 11 जो आरटीआई एक्ट का है वो यही कहता है कि एनी इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी से रिलेट करती है कैन ओनली बी डाइवर्ज, वो तब बताई जा सकती है जब उस थर्ड पार्टी को नोटिस दिया जा चुका हो। आपने दिया ही नहीं, आपने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करी, आपने कोई भी तरीके से ये नहीं डिसाइड किया कि क्या हमें पीएम केयर्स के बारे में सुनना है कि नहीं सुनना है। पीएम केयर्स की आपने सुनी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट द सीआईसी के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू डायरेक्ट फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि आईटी एक्ट के 138 सेक्शन के हिसाब से क्या कहता है कि देखो इंफॉर्मेशन असेसी की डिस्क्लोज तब होगी, यहां पे जो आईटी एक्ट का सेक्शन 138 है, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं। अब ये 138 कहता है कि इंफॉर्मेशन जितनी भी असेसी जो होते हैं ना, जो टैक्स जमा करते हैं, तो वो असेसी कहलाते हैं। अब असेसी की इंफॉर्मेशन पब्लिक तब होगी जब प्रिंसिपल या चीफ या इसके अलावा और कोई कमिश्नर्स जो कमिश्नर होते हैं इनकम टैक्स के, तो प्रिंसिपल कमिश्नर होते हैं जो बहुत बड़े ऑफिसर्स होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, अगर ये सेटिस्फाई हो जाएं, इनका सेटिस्फैक्शन नेसेसरी होता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए, ये तब डिस्क्लोज होगी जब इतने बड़े बड़े ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, ऐसे लोग जब तक सेटिस्फाई ना हो जाएं तब तक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो सकती है आरटीआई एक्ट के तहत, आईटी एक्ट वाली। अब इन एनी केस अगर होती भी, अगर सीआईसी साहब का जुरिस्डिक्शन होता भी, तब भी द फेलियर टू गिव पीएम केयर्स को नोटिस ये ऑलरेडी ये साबित करता है कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है और इंफॉर्मेशन ऐसे डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। नोटिस ऑफ हियरिंग वुड इन इटसेल्फ हैव विटिएट द इम्प्यून्ड, कि जो आपने प्रोसेस नहीं फॉलो करी है इसकी वजह से ये पॉसिबल है कि हम आपको आज मना करें कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये हमें जानना है कि क्या आरटीआई के तहत ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, इसमें क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब हम आरटीआई डालते हैं उसमें क्या होता है कि आरटीआई में ऐसे कुछ क्लॉज होते हैं। हमको याद है 8, जो सेक्शन 8 है आरटीआई का, वो यही कहता है कि कौन कौन सी चीजें बाहर नहीं आ सकती हैं, कौन कौन सी चीजों को बाहर नहीं निकाला सकता। ऐसी चीजें जिसमें या तो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, ठीक है, या जिससे देश की अखंडता, संप्रभुता या सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, इन चीजों पे खतरा हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन का बाहर निकाला जाना
जनहित में नहीं है, हम इनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ये होता है। साथ ही इसमें यह भी होता है, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन से कोई अगर ऑलरेडी पेंडिंग केस चल रहा है, कहीं पे कोई प्रोब चल रही है, कोई जांच चल रही है, क्या उस पर असर आ सकता है? तो हम ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकालेंगे। ये सब सेक्शन 8 के अंदर आता है आरटीआई एक्ट के, कि आरटीआई एक्ट ने पहले ही बोल दिया कि ऐसी इंफॉर्मेशन की जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। अब अगर कोई तब भी एक्सेप्शंस के अंदर नहीं आता है, तब आरटीआई दी जाती है। और आरटीआई ये जिसने मांगी है, अगर वो आरटीआई खारिज हो जाए, अगर वो आरटीआई नहीं अच्छी रहे, तब फिर आरटीआई से खुश ना हो वो जो भी एप्लीकेंट है, तब वो करता है फर्स्ट अपील कि सर कि मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो अच्छी नहीं है, और या तो इन्फॉर्मेशन फॉल्स है या फ्रॉड है या बिल्कुल मिस डायरेक्शन दे रही है इन्फॉर्मेशन, या झूठी है, अधूरी है, तब फर्स्ट अपील होती है। फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील होती है सीआईसी साहब के पास, यहां पे चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन की, ये जो चाबी वाला जो सिंबल बना हुआ है, यहां पे डिसाइड हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी सिंसियर है, इन्फॉर्मेशन कितनी सीरियस है, इन्फॉर्मेशन का महत्व कितना है, इंपॉर्टेंस कितनी है। तब यहां पे सीआईसी साहब ने बोल दिया कि हाँ, आप इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज कर दीजिए। यहां के बाद आईटी डिपार्टमेंट आगे इस केस को लेके जाते हैं, केस इन हाई कोर्ट। अब हो सकता है कि ये केस यहां खत्म हो जाए, अगर एप्लीकेंट चाहें, जो जिन्होंने आरटीआई डाली है, तो वो इस केस को आगे और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, या हाई कोर्ट की दूसरी डिवीजन बेंच के पास लेके जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकता है ये। सो अभी आगे इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा, जैसे इसमें और भी चीजें ये जब इवॉल्व होती हैं, तब हम इसको और ज्यादा प्रोब करेंगे, हम इसको और ज्यादा पढ़ेंगे। तब तक के लिए यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।